वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर के मेन टॉपिक्स हमारे हैं वो हैं नंबर ऑफ़ होमोमॉर्फिज्म्स एंड नंबर ऑफ़ ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zn टू Zn। प्रिसाइजली जो क्वेश्चंस हैं आज के वो ये हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ़ होमोमॉर्फिज्म्स वी कैन डिफाइन फ्रॉम Zn टू Zn। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नंबर ऑफ़ होमोमॉर्फिज्म्स वी कैन डिफाइन फ्रॉम Zn टू Zm व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू m। एंड थर्ड इज हाउ मैनी नंबर ऑफ़ ऑटोमॉर्फिज्म्स आर देयर फ्रॉम Zn टू Zn। ओके और लास्ट लेक्चर्स में हमने ये देखा कि ऑटोमॉर्फिज्म जब वर्ड आता है तो डोमेन और कोडोमेन ग्रुप दोनों सेम होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। सो वन बाय वन इन चारों टॉपिक्स को या क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके फॉर्मूले हम बताएंगे कि एग्जैक्ट फार्मूला क्या है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन को टैकल करने के लिए Zn टू Zn को पहले हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल कर रहे हैं कि Z10 से Z10 कितने होमोमॉर्फिज्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं। सो मान लिया फाई कोई भी होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अगर रिकॉल करें तो यहाँ एडिशन ऑपरेशन है तो फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, राइट। सो फाई कोई भी होमोमॉर्फिज्म है। सो लेक्चर नंबर 16 में हमने ये किया था कि होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप करती है। ई गोज़ टू ई डैश, यानी ग्रुप जी की अगर आइडेंटिटी ई है और जी बार की आइडेंटिटी अगर जी डैश है तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप करेगा। यानी फाई यहाँ पे अगर होमोमॉर्फिज्म माना है तो जीरो को ये जीरो पे मैप करेगा बिकॉज अंडर एडिशन दीज टू ग्रुप्स हैव आइडेंटिटी जीरो। सो फाई जीरो इज ऑलवेज जीरो। अब ये जो आर माना है फॉर ए मोमेंट लेट आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो फाई आर क्या आएगा? फाई आर को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 आर टाइम वेयर आर बिलोंग्स टू ग्रुप Z10। सो फाई होमोमॉर्फिज्म है तो इंडिविजुअल एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा फाई 1 + फाई 1 + फाई 1 आर टाइम्स। सो इसको आप लिख सकते हो आर टाइम फाई ऑफ 1। इट मीन्स अगर फाई 1 का हमें पता है तो किसी भी आर एलिमेंट के लिए Z10 के आर एलिमेंट के लिए हम फाई आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो हमने फाई 1 को मान लिया ए बिलोंग्स टू Z10, तो फाई आर इस इक्वेशन से क्या हो गया? फाई आर इक्वल टू ए टाइम आर। अब लेक्चर 16 से एक और रिजल्ट हम रिकॉल कर रहे हैं भाई कि ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है और उसकी इमेज का ऑर्डर जो भी आएगा वो n को डिवाइड करेगा। यानी जी से जी बार तक अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है, ए इसका सपोज जी इसका एलिमेंट है तो जी का ऑर्डर अगर n है तो फाई जी का ऑर्डर हमेशा n को डिवाइड करेगा। ये लेक्चर 16 में थ्योरम 1 का पार्ट नंबर 3 है जो हमने प्रूव किया हुआ है। सो अब 1 को ए पे मैप करा रखा है और 1 का ऑर्डर है 10 इन Z10। सो बाय दिस रिजल्ट, जिसको हमने स्टार इक्वेशन बोला, इसको इक्वेशन नंबर इसलिए दे दिया क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें भी इस इक्वेशन का यूज़ है। सो 1 का ऑर्डर अगर 10 है Z10 में तो इस ए का ऑर्डर भी 10 को डिवाइड करेगा, ओके। और ए एलिमेंट किसका है? Z10 का ही है। अब Z10 के किन एलिमेंट्स का ऑर्डर 10 को डिवाइड करता है? हर एलिमेंट का ऑर्डर, क्योंकि लैग्रेंजिस थ्योरम क्या कहती है? फाइनाइट ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो Z10 के जितने भी एलिमेंट ए हैं सब का ऑर्डर 10 को डिवाइड करेगा। तो ए के लिए पॉसिबिलिटी क्या आ गई? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप Z10। बेसिकली यहाँ पे जो हमने फाई 1 को ए मानना है ना, ये ए पॉसिबिलिटी निकालनी है कि ए के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 1 ए पे मैप हो जाए। ए कुछ भी हो सकता है, वो होमोमॉर्फिज्म आ जाएगी, बट ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर n है ग्रुप जी के अंदर तो उसकी इमेज का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो 1 की इमेज हमने ए माना था, 1 का ऑर्डर 10 है तो ए जो भी एलिमेंट आएगा Z10 में वो 10 को डिवाइड करेगा। लेकिन ए क्या क्या एलिमेंट हो सकता है? ए कैन बी एनी एलिमेंट, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर Z10 के अंदर 10 को डिवाइड करेगा। सो ए कैन बी 0 1 अप टू 9। तो ए की 10 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, इसलिए नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म Z10 टू Z10 कितनी आ गई हमारे पास? 10, ओके। इन सिमिलर वे अगर Zn से Zn अगर हम कैलकुलेट करें तो सिंपली फाई 1 अगर ए पे मैप हो रहा है और ए का ऑर्डर यहाँ पे n है, सॉरी 1 का ऑर्डर यहाँ पे n है, तो ए का ऑर्डर n को डिवाइड करेगा। लेकिन Zn के कितने एलिमेंट्स
का ऑर्डर n को डिवाइड कर रहा है, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन ए सिमिलर वे टू एग्जाम्पल 1 वी कैन इजीली ऑब्टेन दैट द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zn to Zn इज n, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है Zn to Zm व्हेन n इज नॉट इक्वल टू m, राइट। हालांकि वो इक्वल होगा तब भी ये एग्जाम्पल 2 का रिजल्ट भी उसको एग्जाम्पल 1 को इम्प्लाई कर देगा, बट बेसिकली हम मान रहे हैं n इज नॉट इक्वल टू m। इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए भी सेम जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ है जो हमने स्टार इक्वेशन बोली है वो, और आइडेंटिटी पे मैप होगी, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कैलकुलेट करेंगे Zn to Zm। सो फाई एक आर्बिट्रेरी होमोमॉर्फिज्म मान लिया हमने। किसी भी आर को, जैसे एग्जाम्पल 1 में लिखा था हमने, फाई आर कैन बी रिटन एज r इंटू फाई 1। तो Zn के हर एलिमेंट के लिए आप क्या लिख सकते हो, फाई x इक्वल टू x टाइम फाई ऑफ 1, ओके। और r को x को आप r भी कह सकते हो, डजेंट मैटर। सो इक्वेशन 1 से हमें ये मिला, कोई भी ऐसी होमोमॉर्फिज्म, आर्बिट्रेरी होमोमॉर्फिज्म कंप्लीटली डिटरमाइंड होगी बाय द वैल्यू ऑफ फाई 1, ओके। सो यहाँ पे फिर से हमने मान लिया फाई 1 को a मान लिया, वेयर a बिलोंग्स टू Zm। लेकिन प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, Zn था, यहाँ पे Zn और Zm है, सो a यहाँ पे Zm में जाएगा। अब इक्वेशन स्टार जो हमने बोला था कि ग्रुप G के एलिमेंट का ऑर्डर जो भी होगा उसकी इमेज का ऑर्डर हमेशा उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो फाई 1 का ऑर्डर n है, यहाँ पे सॉरी 1 कहाँ से था, Zn से, तो इसका ऑर्डर n है। a का ऑर्डर जो भी आएगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, फाई 1, सो फाई 1 का ऑर्डर n को डिवाइड करेगा, इट मीन्स फाई n को डिवाइड करेगा। लेकिन लैग्रेंजिस थ्योरम से इसका ऑर्डर m को भी डिवाइड करता है, क्योंकि a Zm से है। तो स्टार इक्वेशन से क्या आ गया, a का ऑर्डर 1 के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन 1 का ऑर्डर n है, बट a Zm का एलिमेंट है, तो Zm यानी उसका ऑर्डर m है, तो m को भी डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n एंड m। अब n और m को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, मैक्सिमम उसका GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और जो d के डिवीजर हैं वो भी n और m को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमने लिखा कि इफ़ d इज़ द GCD ऑफ m एंड n, देन ऑर्डर ऑफ ए इज ए डिवीजर ऑफ d, ओके। जो a जो एलिमेंट हमने कैलकुलेट करने हैं अब Zm से, उन एलिमेंट्स का ऑर्डर n और m को डिवाइड करेगा, और d यहाँ पे है GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है m और n का, यानी d एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो m और n को डिवाइड कर रहा है, तो d के जो डिवीजर हैं वो भी m और n के डिवीजर होंगे। सो देन a ऑर्डर ऑफ ए इज ए डिवीजर ऑफ d। अब ये हमने लेक्चर 7 में एक रिजल्ट 7 प्रूव कर रखा है भाई कि साइक्लिक ग्रुप में अगर ग्रुप के ऑर्डर का डिवीज़र है कोई, सपोज k है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऑर्डर के कितने होंगे, फाई के। फाई यहाँ पे है भाई यूलर टोशिएंट फंक्शन, यूलर टोशिएंट फंक्शन। इस फाई का मतलब मैपिंग मत मानना, यू कैन टेक सम डिफरेंट नोटेशन लाइक दिस, फाई के, ओके। सो रिजल्ट 7 से हमें पता है कि k d को डिवाइड कर रहा है और d m को डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली k m को डिवाइड कर रहा है, और Zm एक साइक्लिक ग्रुप है, 100 एडिशन 1 इसका जनरेटर है। सो जो डिवाइजर होता है ग्रुप के ऑर्डर का, उस ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, फाई के। और ऐसे ऐसे एलिमेंट्स का अगर हम सम कर देंगे, ये एक नंबर थ्योरी का रिजल्ट है भाई, सिंपल, दिस इज ए नंबर थ्योरी रिजल्ट। कि d को डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप फाई लगा दोगे और उनका सम करोगे तो वो d के इक्वल आएगा। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स हुज ऑर्डर्स डिवाइड d इक्वल्स दिस समेशन, दिस इज अगेन फाई, यूलर फाई फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, सपोज n की वैल्यू हमने ले ली भाई सपोज 6 और m की वैल्यू हमने ले ली सपोज 12, तो GCD d कितना आ गया हमारे पास, 6, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ये कह रहे हैं जो इसके डिवीजर का फाई निकालना है, तो इसके डिवीजर क्या क्या आ गए, 1, 2, 3 एंड 6, सब का फाई निकालना है। फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 6, तो फाई 1 की वैल्यू 1 है भाई, फाई 2 की वैल्यू 1 है, फाई 3 की वैल्यू 2 है, और फाई 6 की वैल्यू भी 2 है, तो इनका टोटल कितना आ गया, 6, यानी d के इक्वल आ गया। सो दिस इज ए नंबर थ्योरी रिजल्ट जो ये प्रूव करता है कि एक
एलिमेंट्स के डिविजर्स का यूलर फाई फंक्शन का सम उस डी के इक्वल आता है, उस एलिमेंट के इक्वल या एक नंबर के इक्वल आता है। ओके, सो ऐसे ही तो एलिमेंट हमें चाहिए थे जिनका ऑर्डर डी को डिवाइड करे, क्योंकि डी एक लार्जेस्ट नंबर है जो एन और एम को डिवाइड कर रहा है। तो ए के लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ गई वो कितनी आ गई, इतनी, लेकिन इसका आंसर है डी। तो बेसिकली नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जेड एन टू जेड एम कितनी आ गई, जीसीडी ऑफ एम एंड एन। अब जैसे Z6 से Z12 को आपसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स पूछे तो कितनी आ गई, 6, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी कितना है, 6। Z4 से Z15 पूछे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स तो इन दोनों का जीसीडी कितना है, 1, तो एक होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हो जाएगी, राइट। सो Zn टू Zn आ गया n और Zn टू Zm आ गया जीसीडी ऑफ n एंड m। These are the number of homomorphisms from Zn to Zm। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई कि नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स कितनी है Zn टू Zn, वो यूलर फाई फंक्शन है, यानी फाई एन हो जाएंगी ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ Zn। कितनी Zn की ऑटोमॉर्फिज्म्स, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होता है भाई नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zn टू Zn। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख लिया हमने, फ्रॉम रिजल्ट 1 वी है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इक्वल टू फाई एन। और जो ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी फाई एन वो ये होंगी भाई कि हर एलिमेंट को उस m पे भेज दो आप जिनका n के साथ जीसीडी 1 है और m n से छोटा है। तो ऐसे ऐसे सारे फंक्शंस ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएंगे। ये ट्रू क्यों है, ये आगे रिजल्ट 1 कर रहे हैं हम, सो डोंट वरी कि रिजल्ट 1 कहाँ से आ गया। सो रिजल्ट 1 इज द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज फाई n। अब ये भी हमने एक लेक्चर में प्रूव किया था कि every finite cyclic group of order n is isomorphic to Zn and every infinite cyclic group of is isomorphic to Z। तो साइक्लिक ग्रुप के बारे में अगर डिस्कस करना है तो ओनली Zn इज सफिशिएंट, और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करना है तो ओनली Z इज सफिशिएंट। वट एवर ग्रुप finite cyclic group is given and whatever infinite cyclic group is given, you just consider this set and this set। सो रिजल्ट 1 ये कहता है कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n का उसकी नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स फाई n है, यूलर टोशेंट फंक्शन या यूलर फाई फंक्शन। और बेसिकली आप कह सकते हो कि भी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का जो ऑर्डर आएगा वो फाई n आएगा। सो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म की भी प्रॉपर्टी यूज होंगी यहाँ पे, जैसे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज की हैं हमने। सो जी एक साइक्लिक ग्रुप मान लिया ऑर्डर n का, जिसका जनरेटर हमने जी मान लिया। तो ग्रुप को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, आइडेंटिटी G⁻1 G⁻2 एंड G⁻n-1। Gn को हम आइडेंटिटी मानते हैं, n ऑर्डर का ग्रुप है तो Gn इक्वल टू आइडेंटिटी। सो ग्रुप को आप हमेशा ऐसा क्यों लिख सकते हो, क्योंकि साइक्लिक का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ या इन पावर्स ऑफ जनरेटर यानी जी। सो लेक्चर 18 में थ्योरम 1 में प्रॉपर्टी 4 में हमने ये प्रूव किया था भाई कि अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है जी से जी बार तक, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, तो जी साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ जी बार साइक्लिक है। यहाँ ऑटोमॉर्फिज्म्स निकालनी है तो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होंगी जी से जी तक, यानी ऑटोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू इटसेल्फ। सो इस फैक्ट का यूज करते हुए आप क्या कह सकते हो कि एफ अगर ऑटोमॉर्फिज्म है जी से जी तक, देन एफ जी मस्ट बी ए जनरेटर ऑफ जी, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म है तो ये ग्रुप अगर साइक्लिक है तो कोडोमेन भी साइक्लिक हो जाएगी और फाई जी उसका जनरेटर हो जाएगा। तो इसका जनरेटर जी है तो ये भी सेम जी है, इट मीन्स एफ जी इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। ओके, सो और ये हमें पता है भाई जैसे जी अगर जनरेटर है तो उस जी की वो पावर भी जनरेटर हो जाएंगी जिनका जीसीडी उसके ऑर्डर के साथ 1 रखता है। ओके, ये हमने भाई साइक्लिक ग्रुप में ऑलरेडी किया हुआ है कि ग्रुप अगर जी से जनरेट हो रहा है और जी का ऑर्डर अगर n है तो जी की वो पावर्स भी जनरेटर हो जाएंगी जिनका जीसीडी n के साथ 1 है। लेकिन ऐसे ऐसी पावर्स कितनी आती हैं, फाई n, राइट। सो एफ जी के पास कितनी चॉइसेस आ गई, फाई n, दिस इज यूलर फाई n फंक्शन, हेंस एफ जी हैज़ ओनली फाई n चॉइसेस। तो एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म मानी थी भाई आर्बिट्रेरी, उनके पास फाई n चॉइसेस हैं, तो एट मोस्ट कितनी ऑटोमॉर्फिज्म आ सकती हैं, फाई n, तो लेस देन इक्वल टू आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये इक्वल प्रूव करना है कि एग्जैक्टली ही फाई n ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं।
देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना भाई, ये एक्चुअली फाई एन क्या आता है, यूएन ग्रुप का ऑर्डर आता है, और यूएन ग्रुप क्या होता है, इसमें वो सारे इंटीजर्स होते हैं सच दैट आर इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n एंड GCD ऑफ n एंड r इज 1। सो यूएन ग्रुप भी हमने एक लेक्चर किया था, उसी का ऑर्डर फाई एन होता है, और फाई एन में कितने एलिमेंट होंगे जितने यूएन में होंगे, यानी फाई एन एक्चुअली उन नंबर्स को कैलकुलेट करता है जो n से छोटे हैं और n के साथ GCD 1 है। तो ऐसे ऐसे i कितने आ गई फाई एन। अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है, यानी ऑटोमॉर्फिज्म g का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू फाई एन आ जाए, तो हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली, एफ एम इक्वल टू एक्स एम, वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड m का n के साथ GCD 1 है। सो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो एफ एम है ना, जिसने x को x की पावर m पे भेज दिया और m का n का GCD 1 है, ये ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा। अब एफ एम को अगर ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, एफ एम कैसा फंक्शन है जो x को x की पावर m पे मैप कर रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए इसको 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो पहले 1 1 प्रूव कर रहे हैं हम भाई इस क्लेम के लिए। सो एक्स वाई लिए, एफ एम एक्स इक्वल टू एफ एम ऑफ वाई मान लिया हमने, तो बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा एक्स की पावर m और ये आ जाएगा y की पावर m। अब इस फैक्ट का यूज़ करके हमने ये दिखाना है कि x इक्वल टू वाई ही आएगा। सो GCD mn का क्या है भाई 1, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा, दो इंटीजर u और v एग्जिस्ट करेंगे सच दैट mu प्लस nv इक्वल टू 1। ओके, अब x को आप लिख सकते हो x की पावर 1, 1 को आप लिख सकते हो mu प्लस nv, इसको आप सेपरेट करके ये लिख सकते हो x की पावर m पावर u एंड x की पावर n पावर v। सो x की पावर m किसके इक्वल है, y की पावर m के इक्वल, तो ये y की पावर m हो गया, x n इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। ओके, क्योंकि x और y एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप g के, और ग्रुप g का ऑर्डर क्या है n, तो ग्रुप का ऑर्डर अगर n है तो किसी भी एलिमेंट की पावर n करने से हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा, तो x n यहाँ पे आ गया आइडेंटिटी। तो यह आ गया भाई y m u, आइडेंटिटी को फिर मैंने y की पावर n लिख दिया, क्योंकि y की पावर n भी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी की पावर v करेंगे वो भी आइडेंटिटी आएगा। सो दिस इज y पावर n पावर v। अब y बेस से कंबाइंड करेंगे तो mu प्लस एन वी, और mu प्लस एन वी की वैल्यू 1 थी विच इज इक्वल टू y। तो इस फैक्ट का यूज करके हमने क्या दिखा दिया, x इक्वल टू वाई, देयर फॉर एफ एम इज 1 1। अब सेम सेट से सेम सेट तक अगर सेट फाइनाइट हो तो 1 1 भी ऑन टू को भी इंप्लाई करता है। सो दिस इज 1 1 फ्रॉम जी टू जी एंड जी इज फाइनाइट, सो एफ एम इज ऑन टू एज वेल। क्योंकि बेसिक सेट थ्योरी का रिजल्ट है भाई कि a से b तक अगर कोई फंक्शन होता है वेयर कार्डिनलिटी ऑफ a एंड b इज सेम, देन f इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ f इज ऑन टू, इफ एंड ओनली इफ f इज बाइजेक्टिव। यानी बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए भी अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना दोनों सेट के पास, तो 1 1 ही इनफ है ऑन टू इम्प्लाई करने के लिए, और ऑन टू सफिशिएंट है 1 1 इम्प्लाई करने के लिए। तो 1 1 हमने प्रूव कर दिया, इट मीन्स एफ एम इज ऑन टू ऑल्सो। अब फाइनली हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। सो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, लेट एफ एम एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई पावर एम। अब जी साइक्लिक है तो एबिलियन है भाई, एबिलियन की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी की पावर एन को आप ये लिख सकते हो, ए की पावर एन बी की पावर एन। सो दिस इज एक्स पावर एम वाई पावर एम, क्योंकि जी साइक्लिक है और हमें पता है एक साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है। तो एबिलियन है तो दिस कैन बी रिटन एज एफ एम एक्स एंड दिस कैन बी रिटन एज एफ एम वाई। इसका फैक्ट मैं बता भी सकता हूँ, जैसे स्क्वायर के लिए करना है आपको तो क्या लिखोगे, ए बी। अब एसोसिएटिव से ये कंबाइंड कर दिया ए बी। अब बी ए को आप क्या लिख सकते हो, ए बी, क्योंकि ग्रुप एबिलियन है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इनको और इनको कंबाइंड करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सिमिलरली इंडक्शन का यूज़ करके आप क्या प्रूव कर सकते हो, किसी भी एन पावर के लिए भी सेम होल्ड करेगा। तो ये फैक्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया, दिस इज एफ एम ऑफ एक्स इंटू एफ एम ऑफ वाई, तो ये एफ एम होमोमॉर्फिज्म हो गया। सो इट मीन्स अरेक एम जो एन के साथ GCD 1 रखता था और एन से छोटा था, उस एफ एम को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। ऐसे ऐसे कितने हैं एम, फिर से वही बात कि ये जो एम हैं जो एन से छोटे हैं और GCD 1 रखता है, ये किसके इक्वल होते हैं, फाई एन के। इसका मतलब ये फाई एन फंक्शंस तो आ ही गए हमारे पास, एम के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, फाई एन। सो देयरफॉर जी हैज़ एटलीस्ट फाई एन ऑटोमॉर्फिज्म्स। तो फाई ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, फाई एन। तो इक्वेशन
1 एंड 3 में, 1 में हमने लेस देन इक्वल टू किया था, 3 में ये, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी कितनी आ गई, फाई एन। तो अब एग्जाम्पल 3 जो था हमारे पास, जेड एन से जेड एन ऑटोमॉर्फिज्म जो कैलकुलेट करनी थी वो भी कितनी आ गई हमारे पास, फाई एन, क्योंकि जी यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन और वो आइसोमॉर्फिक है जेड एन के, तो दोनों ग्रुप की नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म सेम होंगी। सो ऑटो ऑफ जेड एन इज इक्वल टू फाई ऑफ एन, यूलर टोशियन फंक्शन या यूलर फाई फंक्शन। तो ये थी भाई नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में ऐसी ऐसी सिर्फ 2 मैपिंग्स आएंगी। सो विदाउट लॉस ऑफ जेनिटी लेट जी इक्वल टू जेड, जस्ट अभी अभी ये डिस्कस किया था भाई कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड और एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसको हमने जेड मान लिया विदाउट लॉस ऑफ जेनिटी। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ, बिकॉज इन लेक्चर 17 वी हैव प्रूव्ड दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। अब फिर से वही फैक्ट भाई हमें पता है कि ऑटोमॉर्फिज्म जनरेटर को जनरेटर पे मैप करता है, ऑटोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म जनरेटर को जनरेटर पे मैप करेगा। सो इफ अगर एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो F1 जनरेटर पे ही जाएगा, राइट। लेकिन जेड के पास सिर्फ 2 जनरेटर हैं भाई, 1 एंड -1, तो F1 इज आइदर 1 और -1। तो F1 अगर 1 है तो किसी भी इंटीजर को आप m को ये लिख सकते हो और -1 है तो आप उसको ये लिख सकते हो। और यू कैन ईजिली वेरीफाई दैट दीज टू मैपिंग्स, यानी F1 m को एक बार मैं m बोलूँ और F2 m को मैं एक बार -m बोलूँ, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z, ये दोनों ऑटोमॉर्फिज्म्स बनेंगे। यू कैन ईजिली वेरीफाई। तो ये 2 ही ऑटोमॉर्फिज्म है भाई, तो ऑटोमॉर्फिज्म का साइज क्या आ गया, 2, यानी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ z इज 2 ऑफ साइज 2 या कार्डिनलिटी 2। और ऑटोमॉर्फिज्म्स आएंगी क्या, एक आइडेंटिटी मैपिंग, क्योंकि m को m पे भेज रहा है इसका मतलब आइडेंटिटी मैपिंग है, और m को -m पे भेज रहा है तो अंडर z ये इसका इन्वर्स है। तो बेसिकली t एक जो दूसरी मैपिंग है वो क्या कर रही है, x को x इन्वर्स पे मैप कर रही है। सो बेसिकली इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या आती हैं, एक x और एक x इन्वर्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ओके, और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में एक ऑटोमॉर्फिज्म क्या ही है, x की पावर m, और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर अगर n है तो वो m के साथ n का जीसीडी कितना है, 1। यानी बेसिकली x को वो x की पावर m ऐसे पे ही भेजता है कि ये जो टोटल टर्म है ये जनरेटर बन जाए। जैसे g 1 जनरेटर है तो 1 और -1, g है तो g और g इनवर्स। ओके, तो ये आ गई भाई नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। सो 4 चीज़ें बेसिक मेन है भाई यहाँ पे। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, इसका मतलब भाई टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zn टू Zn, यह आ गई हमारे पास n। फिर आ गया नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zn टू Zm, यह आ गया भाई GCD ऑफ m एंड n, 2 नंबर का जो GCD होगा उतनी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स होंगी। फिर आ गया भाई नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ Zn, यह आ गया यूलर फाई फंक्शन। और फिर आ गया नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप यानी Z, वो आ गया 2। सो बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने की हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं। कई बार इनसे अलग भी आ जाता है, जैसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z4 टू S4 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, वो आपको जैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैलकुलेट करने पड़ेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले ये हैं हमारे पास। कोई डाउट आए तो एग्जाम कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।